पंजाब में आतंक की हर आहट खालिस्तान आंदोलन के खूनी इतिहास की याद ताज़ा कर देती है। 40 साल पहले पाकिस्तान ने खालिस्तान बनाने वाले आंदोलन को जमकर मदद की थी। हालांकि भारत की सूझबूझ और पंजाब के लोगों के देश प्रेम के कारण पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन पाकिस्तान उन आतंकी हरकतों से करीब एक दशक तक लहूलुहान रहा। 1983 में खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने स्वर्ण मंदिर में डीआईजी एएस अटवाल की हत्या की थी। 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। तब स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए सेना को भेजना पड़ा था, जिसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इसमें भिंडरावाला तो मारा गया, लेकिन स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। सिख भावनाएं आहत हुई, पंजाब का माहौल बिगड़ गया। उसी का नतीजा हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारी, हत्या कर दी। 1985 में एयर इंडिया विमान का धमाका हुआ तो 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल वैद्य की हत्या की गई। इसी कड़ी में आखिरी हिला देने वाली घटना 31 अगस्त 1995 को हुई, जब पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने वाले मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या हो गई। पंजाब को लेकर खालिस्तानी आतंक पैदा करने वाले धर्म के नाम पर एक देश की बात करते हैं, लेकिन भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ कोई सिख है, कोई तमिल है, कोई मराठा है, कोई कश्मीरी है, कोई कन्नड़ है, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, लेकिन सब मिलकर हिंदुस्तानी हो जाते हैं। लेकिन धर्म के सवाल पर कई जगह आग भी भड़की हुई है। एक तरफ ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उनको लगता है कि वो तेजो महालय मंदिर है। तो वही अब कुछ लोग कुतुब मीनार वाले कैंपस में पूजा पाठ करने के लिए हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन किया। उनका यह दावा है कि ये कुतुब मीनार नहीं, इसको विष्णु स्तंभ कहना चाहिए। मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार और अंकित गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। ना ना, अब कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ देखिए। धर्म का ये झगड़ा 800 साल पुरानी इस ऐतिहासिक इमारत की कब्र पर खड़ा है। इतिहास के पन्नों ने जिस 72.5 मीटर ऊंची इस मीनार को कुतुब मीनार के नाम से संजो कर रखा है, उसके बारे में धर्म के नए व्याख्याकार कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसे कुतुब मीनार नहीं जनाब, विष्णु स्तंभ कहिए। कुतुब मीनार के सामने चालीसा पाठ करेंगे, यहाँ पे हमारा पूजा करेंगे। कुतुब मीनार बना रखा है, विष्णु स्तंभ है, इसका सर्वे कर कर, इसकी खुदाई कराकर इसका पता किया जाए यह हिंदू मंदिर है। कुतुब मीनार का नाम भी हिंदू उसके विष्णु रखा जाए। स्तंभ जो है पुराने जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए। इन प्रदर्शनकारियों ने कुतुब मीनार में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। मांग वही पुरानी है कि ये कहने को गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके दामाद इल्तुतमिश का बनवाया हुआ है, लेकिन असल में तो ये हिंदू मंदिर है, और जब हिंदू मंदिर है तो यहाँ पूजा पाठ होनी चाहिए। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, और जब ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश इन्होंने की तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब ये सड़क पर ही बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुतुब मीनार जो है वो पहले एक हिंदू धार्मिक स्थल था, जिसे तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। इनकी मांग सर्वे करवाने की है और साथ ही उसे विष्णु स्तंभ घोषित करने की है। अब आप इस प्रदर्शन के पीछे के धार्मिक दर्शन को समझिए। मंदिर की दुहाई देने वालों का दावा है कुतुब मीनार परिसर में गणेश जी की 2 मूर्तियां हैं। एक की पहचान पिंजरे में गणेश के तौर पर हो चुकी है, दूसरे की पहचान उल्टा गणेश के तौर पर है। वैसे ही प्रवेश द्वार पर लिखे शिलालेख पर लिखा है जहां मस्जिद है वहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। पिछले महीने साकेत कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो कहा गया परिसर में और भी मूर्तियां हैं जो जहां तहां रखी हुई हैं, उन्हें एक जगह रखकर हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। इस इजाजत के पीछे तर्क ये कि 2004 से पहले यहाँ पूजा पाठ होती थी। ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका
जो कुतुब मीनार है, जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर के मामला अदालत तक में भी पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लोगों की मांग भी चल रही है। इतिहास और परंपरा की भूल भुलैया में आज हिंदू संगठन की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। दिन मंगलवार का था तो जिद थी कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन जब एक प्रदर्शनकारी से हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, तो वो बगले झांकने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र वन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमर निवास सूत के संगे, जय कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज जी आगे बढ़िए। कंचन वरण विराज तो पूरा केसा, कानन कुंडल किंचित केसा, तो पूरा जो है जड़जा विराजे, तांबे मूछ जनेऊ साजे, कंचन केसरी हुनर। कुतुब मीनार का ये विवाद तब सुर्खियां बटोर रहा है जब मुगल काल के एक स्मारक ताजमहल के भी तेजोमय मंदिर होने का विवाद चल रहा है। ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं, तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते। ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है, जिस पर आज हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब वो सुनवाई 12 मई को होगी। जो ताजमहल के जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें जो नीचे जो कमरे हैं, उन कमरों में आखिर है क्या? आखिर क्यों उन कमरों का रहस्य इतना रहस्यमयी है कि 1934 में आखिरी बार ये कमरे खुले और उसके बाद 2015 में गुपचुप तरीके से खुले। तो आखिर ऐसा उन कमरों में है क्या जो कि इस देश की जनता ये जानना चाहती है, कि इन कमरों का रहस्य जानना चाहती है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, लेकिन आज वो धर्म युद्ध के उन्माद में फंसा हुआ है। प्रेम की इस निशानी के नीचे आखिर शिव मंदिर के निशान जो ढूंढे जा रहे हैं। दिल्ली में जैनेंद्र कुमार के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।